जन्म दिवस मनाया गया था, उस पर थोड़ी सी कुछ अपनी टिप्पणी दें, उसके बाद में समाजवाद के प्रश्न पर आऊँगी। सबसे पहले अभी 3 जून को जॉर्ज फर्नांडिस साहब की 97 जयंती थी और हिंद मजदूर किसान पंचायत की ओर से हम सभी लोग मुजफ्फरपुर में 3 तारीख को उनकी स्मारक पर जाकर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। और उसी दिन हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में बिहार हिंद मजदूर किसान पंचायत के बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी की, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव रखा है। 19 बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें प्रथम रूप से हम लोगों ने माना है कि आज देश में ठेका प्रथा समाप्त करने की ज़रूरत है और ठेका प्रथा समाप्त करने का निर्णय लिया। इस संबंध में हम लोग बहुत जल्द डीएम साहब के माध्यम से, पटना जिला के जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें भारत के अंदर ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग हिंद मजदूर किसान पंचायत की ओर से किया जाएगा। तो हमें भी एक कॉपी दे दीजिएगा ताकि हम अपने जी आपको भी उपलब्ध करा देंगे। तो आपको क्या लगता है, जो देश में समाजवाद क्या समाप्त होने की दिशा में है? दरअसल में जिन समाजवाद की कल्पना समाज में किया जाना चाहिए था, आज वो समाजवाद लगभग जो भी लोग सत्ता में थे या हैं या सत्ता के करीब हैं या सत्ता परिवर्तन होने पे आने की उम्मीद है, उन लोगों ने समाजवाद को लगभग छोड़ सा दिया है। समाजवाद क्या है? समाजवाद हम जो है ना अपने तरीके से आज लागू कर रहे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर, राजनारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे जो महान लोग थे, समाजवादी नेता थे, इनके पास अपना कुछ नहीं था, इनके पास खोने का कोई डर नहीं था। इनका एक कदम हमेशा जेल में रहता था। सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन, आंदोलन और जेल जाना ये अपना कर्तव्य मानते थे। आज चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनके नाम पर राजनीति कर रही है, कोई जेल नहीं जाना चाहता है। क्या आप जानते हैं, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के शासन के समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार जेल हुआ करता था। और क्विट इंडिया आंदोलन के तहत 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने ग्रैंड ट्रंक आपका ग्राउंड से मुंबई में आह्वान किया था भारत के लोगों को कि आप जेल जाइए। और जब लोग जेल जाने लगे तो इसका अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार था वो टूट गया, खत्म हो गया। और देखिए, समाजवादियों को भी ये रास्ता अपनाना होगा। समाजवादियों ने जिस तरह से थोड़े बहुत अपने पर्सनल इनकम को लेकर, अपनी जो धन और संपदा उनके पास है उसको लेकर जो जेल जाना छोड़ दिया है, जब तक ये जेल जाना शुरू नहीं करेंगे, समाजवाद के ऊपर खतरा आ चुका है। अब बहुत चिन्हित लोग हैं जो समाजवाद को मानते हैं और उनकी समाज के अंदर व्यक्तिगत रूप से कोई हैसियत नहीं है, मीडिया उसको दिखाती नहीं है। हम लोग 43 साल से राजनीति कर रहे हैं समाजवादी विचारधारा के साथ में, लेकिन मीडिया हमारे लिए नहीं है। तो ये जो न्यायालय द्वारा युवाओं को कॉकरोच कहा जाता है जब वो सवाल उठाते हैं, और जेनजी के सवाल में भारत को आप कैसे देखते हैं, भारत में कैसे देखते हैं? तो आपने जैसे कहा कि समाजवाद में सवाल उठाना सरकार को अब अच्छी नहीं लगती है, तो आजकल की जो जनरेशन है वो सवाल उठा रहे हैं बहुत तरीके से, सोशल मीडिया और अभी ग्राउंड में जो प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो समाजवाद को अगर बात हम कर रहे हैं तो समाजवाद में एक बात मानिए, डॉक्टर लोहिया ने सत्ता के लिए नहीं कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। ये विपक्ष के लिए कहा था, देश की जनता के लिए कहा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो पहली बात तो सरकार के खिलाफ आपको मूवमेंट करना है, और सरकार के खिलाफ हम लोग अभी जो निर्णय लिए हैं ठेका प्रथा समाप्त करने का, अभी हम लोग जुलाई में ये ज्ञापन देने के बाद हम लोग जो है इस पे बड़े स्तर पे कार्यक्रम लगाएंगे पूरे बिहार के अंदर, और इंडिया के कई दिल्ली में भी कार्यक्रम लगाएंगे। जहाँ तक प्रश्न है न्यायालय के द्वारा युवाओं को कॉकरोच कहना, ये भाषा की मर्यादा को तोड़ती हुई शब्द है। और जहाँ तक प्रश्न है युवाओं का, जो आजकल सोशल मीडिया पे आप दिख रहा है, युवा भ्रमित हैं, वो खास तौर से उनको सही लाइन की ज़रूरत है। जो जेनजी की बात कर रहे हैं, एक एज फैक्टर आ रहा है, और उस जेनजी की हम बात करें, उसको एक नेतृत्व की ज़रूरत है। और नेतृत्व जब भी इस देश में देगा, समाजवादी विचारधारा के लोग ही देंगे। और इस विचारधारा के लोगों को इस जेनजी के बीच में जाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या आज देश में महंगाई की है। पहले क्या था कि एक आदमी कमाकर अपने 4 बच्चों को पढ़ा लिखा के खाना खिला लेता, पूरा परिवार पालता था। आज महंगाई इतनी ज़्यादा कमर तोड़ है कि 4 लोग कमा के भी
एक एक्स्ट्रा आदमी को नहीं खिला पा रहा। जी बिल्कुल। तो एक देश में मैं महंगाई, इसको बेरोजगारी और आम जनता की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी पार्टी क्या सोचती है इसके बारे में? मेरी पार्टी लोहिया जनता दल इसीलिए इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से रखना चाहती है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, उसमें स्पष्ट किया था कि देश के अंदर ग्रेजुएशन तक की बिल्कुल मुफ्त शिक्षा, हॉस्पिटल, स्कूल सब एक समान होने चाहिए। ये जो प्राइवेट स्कूल और नर्सिंग होम के बारे में हमने उसमें मैनिफेस्टो में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उसका उल्लेख किया था। मिनिमम वेज हमने कहा था 30,000 रुपया, जो अब हम समझते हैं इस महंगाई को देखते हुए 35 से 45,000 रुपया होना चाहिए। हम लोगों ने इस सब चीज़ों को ध्यान दिया। लेकिन जो विशेष तौर पे आपने एक सवाल किया है युवाओं को लेकर, युवा इस वक्त भ्रमित हैं और उसे सही राह दिखाने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा, अभी हमने सुना 6 तारीख को दिल्ली के अंदर जो है एक कॉकरोच नाम की पार्टी बनाकर जो है, हाँ, और लोग, हाँ, मैं नहीं मानता राजनीति में आने के लिए आपको एक मूवमेंट के साथ में आपको जो है समस्याओं को सरकार में रखना, सरकार अगर नहीं मानती है तो जेल जाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर मैं कोई समस्या रख रहा हूं और वो समस्या जायज़ है, जनता के हित में है, मजदूर के हित में है, किसान के हित में, इस देश के हित में है, तो हमें उसमें जेल भी जाना पड़े तो जाना। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देश के आज़ादी से पूर्व भी जेल गए और आज़ादी के बाद भी जेल गए। नहर का रेट बढ़ गया और उसके दाम बांधो आंदोलन उन्होंने 62 में किया, कन्नौज फर्रुखाबाद में। तो ऐसे उनके कई सारे आंदोलन हैं। तो इसलिए युवाओं को जो ये कॉकरोच पार्टी बना के आ रहे हैं, इन्हें अपने को मार्गदर्शन करने के लिए कुशल नेतृत्व 2 प्रकार के हैं। एक सेल्फिश लोग हैं, क्या हुआ, अन्ना हजारे आए, मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, लोकपाल बिल कहाँ चला गया। तो ये सब चीज़ें हमें सीख देती है, युवाओं को उससे सीखना। पूरे देश के युवा उस वक्त भी, इतना सोशल मीडिया नहीं होने के बाद भी जुड़े थे अन्ना हजारे के आंदोलन से और बहुत बड़े पैमाने पे लोग जुड़े थे। लेकिन आज क्या है, सब के सब ठग लिए गए। तो हम ये जो युवा हैं और जेनजी हैं, इनसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जो भी करिए पर अपने आप को मत ठगने दीजिए, क्योंकि आप अगर ठगे जाएंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी जो और आएगी वो सब के सब ठगे जाएंगे। आज देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कहाँ है उनका महंगाई पर कंट्रोल। डीजल, पेट्रोल, गैस की तो आप देख ही रहे हैं, निरंतर दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये आप देखिए, यातायात के साधन सभी महंगे हो गए। हर शहर में टेम्पो, रिक्शा सभी महंगा हो गया। ये लोड किसके ऊपर जा रहा, आम जनता पे जा रहा। इसके खिलाफ आम जनता को निकलना होगा। हम सब लोग जुलाई महीने से लोहिया जनता दल और हिंद मजदूर किसान पंचायत के माध्यम से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आम जनता से अपील करते हैं कि सभी लोहिया जनता दल, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम की पार्टी है, जिसके आइडियोलॉजी बाबा साहब अम्बेडकर हैं, राजनारायण जी हैं, मधुलिमये जी हैं और नागेंद्र जी और आपके जयप्रकाश नारायण जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जैसे तमाम जो समाजवादी नेता हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, इन तमाम समाजवादी विचारधारा के लोगों के विचारों से जुड़कर लोहिया जनता दल और हिंद मजदूर किसान पंचायत, जॉर्ज फर्नांडिस साहब जिनके संस्थापक सदस्य हैं, इनको मजबूती प्रदान करें और इसके बैनर तले आप सब संघर्ष के लिए एकत्रित हो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।